एसबीआई में इंटरव्यू चल रहा था। ब्रांच मैनेजर पहले सवाल का जवाब सुनकर ही 200 से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट कर चुके थे। अब अंतिम 3 बचे थे। मैनेजर, तुम्हारा नाम क्या है? कैंडिडेट फर्स्ट, सुरेश सिंह। मैनेजर, गेट आउट। मैनेजर, तुम्हारा नाम क्या है? कैंडिडेट 2, माई नेम इज गिरीश चंद्र जोशी। मैनेजर, दफा हो जाओ। मैनेजर, तुम्हारा नाम क्या है? कैंडिडेट 3, साइलेंट। मैनेजर, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? कैंडिडेट 3, स्टिल साइलेंट। मैनेजर, अबे अपना नाम बता। कैंडिडेट 3, स्टिल नो वर्ड्स। मैनेजर, सर प्लीज अपना नाम बताइए। कैंडिडेट 3, मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 4 में पूछिए। मैनेजर, एक्सीलेंट आंसर, तुम एसबीआई के लिए एकदम सही हो, तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से ज्वाइन कर लो। वाइफ बोलती है, तुम्हारे इस नरक में तुम्हारी गुलामी करते करते मैं तंग आ गई। लगता है पिछले जन्म में मैंने बहुत बुरे कर्म किए होंगे। हस्बैंड ने कहा, तो अब तो अच्छे कर लो, मायके जाओ और मेरे घर को स्वर्ग बनाओ। शादी का कार्ड देखकर आंखें भर आई। लिखा था कि वर वधू को घर से ही पेटीएम करके आशीर्वाद दें। बहुत दिनों से लोगों को बधाई नहीं दिया हूँ। आप सभी को आधा साल बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी के बचे 6 महीने भी आप व्हाट्सएप फेसबुक पर इसी तरह से बर्बाद करते रहें। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि ठंड में लड़कियों का दिमाग जम जाता है। सुबह सुबह एक लड़का लड़की का हाथ चूमते हुए, आई लव यू जानू। लड़की, इतनी भी क्या जल्दी थी पगले, हाथ तो धोने देते, अभी टट्टी करके आएंगे। रिसर्च से पता चलता है कि वाइफ से बात करने से इंसान की टेंशन खत्म हो जाती है। हार्ट अटैक का खतरा 80% हो जाता है। दिमाग 90% रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेस लेवल 95% नॉर्मल हो जाता है। बस एक बात का ध्यान रखें, वाइफ अपनी ना हो। एक बार 2 छोरी लड़कियों का कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली, मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है। यह सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने? कोई घूंघट, कोई मुखौटा, कोई नकाब में है। सच कहूँ तो यारों, कांटा हर गुलाब में है। डॉक्टर, आपकी पत्नी के 2 दांत निकालने पड़ेंगे, उसकी फीस के 1000 रुपये होंगे। पति, जुबान के कितने होंगे? 2 अंधे आपस में लड़ रहे थे। फिर मैं वहां पर गया और बोला, ये चाकू वाला ही जीतेगा। फिर दोनों झगड़ा छोड़कर भागे। शादी में ना बुलाने से नाराज लोग ये बोलकर अपनी झेप मिटा रहे हैं, अभी समय ही ऐसा चल रहा है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। पढ़ाई से लेकर शॉपिंग तक सब ऑनलाइन हो गया है, बस हाथापाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। रात को पलंग पर पति अपनी लेटी हुई पत्नी के पास जाकर उसके कंधे के आसपास अपना हाथ लगाता है। इसके बाद कमर के इधर उधर, फिर उसकी कलाई के पास, फिर गर्दन के पास, इसके बाद पीछे की ओर। अंततः अचानक रुक जाता है। पत्नी, क्या बात है, तुम रुक क्यों गई? पति, टीवी का रिमोट ढूंढ रहा था, मिल गया, तू सो जा। अगर आप समोसे वाली चटनी की थैली की गांठ खोलने के बजाय उसके कोने में दांतों से सेद करके निकालते हैं तो आप कतई धैर्यवान नहीं हैं। 10 लड़कों से बात मत करना। एज 15 लड़कों से बात मत करना। एज 20 लड़कों से बात मत करना। एज 25 बेटा कोई पसंद है वो तो बता दो। ठंड का कहर तो पूछो ही मत यारों, घर का दरवाजा खोलो तो लगता है फ्रिज का खुला है।
स्कूल में मुर्गा बनाकर लड़कियों के सामने पीटा जाता था, तब ये मानवाधिकार वाले कहाँ चले गए थे। आप मोबाइल को 2 घंटे चलाए या 4 घंटे, घर वालों की नजर में वो 24 घंटा हो जाता है। पत्नी ने फेक आईडी बनाकर पति से चैटिंग शुरू की तो पति ने बताया कई रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर आपसी कोई नहीं मिली। कोई गुनाह थोड़ी है इसका, जो छुपाऊंगा मैंने चाहत है तुझे, ये बात तेरे पति को भी बताऊंगा, ये पड़ोसी की कलम से। मेरी हार्ड वर्किंग स्टोरी, छोटे काम में करता नहीं और बड़े काम मुझसे होते नहीं। पति सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं तो प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी सबको दे। पत्नी खुशी से, सच में? पति, हाँ, सोचता हूँ कि अकेले में ही क्यों दुखी रहूं। दोस्तों, मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, सभी कुंवारों को एक एक गर्लफ्रेंड दिलाऊंगा, भले ही माल चाइना से क्यों न मंगवाना पड़े। अब तो नहीं ना आती है, नाम पूछो तो मैक बताती है। कल पड़ोसन ने स्माइल दी, मैंने 50 के नोट पे नंबर लिख के दिया, उसने आगे जाके गोलगप्पे खा लिए। अब गोलगप्पे वाले का सुबह से 10 बार मैसेज आ चुका है, कैसे लगे गोलगप्पे। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। हम तो मिडिल क्लास ही अच्छे हैं भैया, सुना है ज्यादा अमीर हो जाओ तो ठंड में सुबह सुबह वॉकिंग और बिना दूध वाली चाय पीनी पड़ती है।